ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये बहुत ऊंची पढ़ाई है और आप बच्चों को इसमें पास विद ऑनर होना है। और वो तो तब ही संभव है जब इस पढ़ाई को हम अच्छी तरह और पूरा समझ कर चले। पढ़ाई हमारी ज्ञान की है, योग की है, धारणा की है, सेवा की है ना। चारों ही सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई है और इसको ही जब हम चारों पर ध्यान देंगे तो हमारी अच्छी तरह पढ़ाई मानी जाएगी। और उसके अनुसार बाबा जैसे हमें पढ़ाई में श्रीमत देता है तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, फिर हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। क्योंकि इस पढ़ाई का लास्ट क्या है? कर्मातीत बनना। जैसे लौकिक पढ़ाई में होता है ना, लास्ट मुझे 100% मार्क्स लेने हैं, 90+ लेने हैं। तो इस पढ़ाई का मंजिल कौन सी है? कर्मातीत बनना, कर्म के प्रभाव से अलग। कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो जो श्रीमत नहीं कहती। फिर बहुत गहरा राज सुनाया आज बाबा ने पढ़ाई का। बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। बाबा ने कहा क्योंकि कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ भी तो वैसा चाहिए ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि इस समय आप जीते जी मरते हो। और उसका अर्थ बाबा ने सुनाया है। कोई को सुनाएंगे तो डर ही जाएगा, वो तो दुनिया तो समझती नहीं ना कि ये पढ़ाई मुर्दा होने की है। मरना माना क्या? हाँ, अब मुर्दा माना क्या? मराओ। मरना माना क्या? देह से अलग। जब मरते हैं कोई भी, शरीर छोड़ते हैं, तो उस समय चाहे वो कोई सा भी शब्द यूज करें, हेवनली अबॉर्ड, चला गया, चल बसा, स्वर्गवासी हुआ, नो मोर, कितने शब्द यूज करते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा इसकी वास्तविकता तो आप बच्चे जानते हो। आत्मा देह से न्यारी हो जाती है और वही बाबा कहते हैं आपको जीते जी करना है। उस समय तो आत्मा खुद ही चली जाएगी, आप थोड़ा कहेंगे जा जा जा, पता भी नहीं लगेगा। जब किसी की आत्मा चली जाती है उसको खुद को पता भी नहीं लगता, 1 सेकंड में गई। लेकिन अब हम क्योंकि जी रहे हैं, बाबा कहते इस समय आपको पता लगना चाहिए। अर्थात वही अवस्था हमारी बन जाए कि मैं इस देह से अलग हूं, शरीर से अलग हूं, जीते जी। ये कितना अभ्यास है हमारा। जीते जी, जी रही हूं, शरीर जी रही हूं माना आत्मा शरीर के अंदर है। मरते हैं तो शरीर से बाहर है। अब जी रहे हैं, अंदर है आत्मा, लेकिन हमको क्या अनुभव करना है? शरीर से अलग है, अलग है। जैसे कोई अलग होती है चीज, उसे बिल्कुल अलग करना सहज हो जाता है ना। अब आप ऊपर से कोई कपड़ा पहनते हैं, तुरंत उसको 1 मिनट लगता है निकाल के फेंकना। चिपका हुआ होगा तो बड़ा टाइम लग जाता है। ऐसी देह भान है।
अगर देह के भान से मैं डिटैच हूं तो अलग होना आसान है ना। मैं आत्मा हूं, शरीर हूं ही नहीं। और अगर देह भान है तो माना चिपका हुआ, उसकी कॉन्शियस में आत्मा, तो उसके कर्म हरकतें भी वैसी होंगी। वो स्पष्ट होगा ये देह अभिमान में है। तो बाबा उसको मुर्दा कहता है, माना देह अभिमान छूट जाए, वो कॉन्शियस नहीं रहे। आत्मा मैं इससे न्यारी हूं। ये दो सत्ताएं हैं, एक आत्मा, एक शरीर, ये एक नहीं है। यही तो बाबा ने देखो असली, हाँ, हमको हमारी सच्चाई जीवन की सुनाई है। पहला पाठ। अब हमारा पहला पाठ ही कितना स्ट्रांग होना चाहिए ना, पक्का होना चाहिए। ये आज बाबा ने पढ़ाई का अर्थ सुनाया है। ये है तुम बच्चों की पढ़ाई। दूसरी बात बाबा ने कहा है, याद से याद मिलती है। आप गुप्त रीति बाबा को याद करते रहो तो बाबा भी याद करेगा। नहीं तो बाबा कैसे याद करे? हम नहीं करेंगे या कम करेंगे तो बाबा हमें याद कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम बाबा को कहते मेरी बात सुनो, हाँ मेरी आवाज सुनो, मेरा दिल हाँ क्या कहता है आप सुनो। पर मैंने सारा दिन क्या किया? बाबा को कितना याद किया? आज बाबा ने याद का ये रहस्य सुनाया है। ये तो संसार भी कहता है याद से याद मिलती है। तो भगवान से तो हम चाहते हैं वो हमें याद कर ले, हमारी बात सुन ले, हाँ? उसके ध्यान पर मैं आ जाऊं। परंतु कैसे आऊंगी अगर मैंने ही वैसा नहीं किया? मेरा ही बुद्धि योग और बातों में भटका हुआ है। जिसकी जरूरत नहीं उसमें भी भटका हुआ है। ये है आवश्यक। ठीक है। मीठे